हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से एक सेशन की शुरुआत हुई है जिसमें बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का थ्योरी करवाया जाता है और उन पे बेस्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करवाया जाता है। हमेशा की तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्योरी वाले सेशन को जरूर देखें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रेरित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन से आपके प्लांट हार्मोन हैं? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन एंड एस्ट्रोजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, द आंसर इज साइटोकाइनिन। ठीक है, इंसुलिन आपको पता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से निकलते हैं। थायरोक्सिन जो है ये आपको थायराइड ग्लैंड से आपको निकलते हैं। एंड एस्ट्रोजन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ये सारे आपके बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स हैं। एंड साइटोकाइनिन इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ओके, चलिए नेक्स्ट। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ। हमारे मसल्स में और हमारे लिवर में एनर्जी जो है वो आपको किस फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में? इसका आंसर है ग्लाइकोजन। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। जब ये डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट जब बच जाता है तो आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर होता है। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर, एंड जब हम फास्टिंग पे होते हैं, फास्टिंग यानी कि आप फास्ट वगैरह करते हैं, तो फास्टिंग के दौरान जो है आपको यही ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो द आंसर इज आपको ग्लाइकोजन। इट इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन? इनमें से कौन से प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्रिन, ऑक्सीटोसिन एंड कोलेजन। ठीक है, सो द आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपको पता होगा, इट इज नोन एज फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन भी बोला जाता है, इसे मादा हार्मोन बोलते हैं। एंड इट रिलीज लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग लेबर। और इसका जो है ना आपको लेबर के दौरान, लेबर समझते हैं आप? लेबर दैट इज प्रसव पीड़ा जो होते हैं, लेबर पेन, उनके दौरान जो है ना आपको मैक्सिमम अमाउंट में आपको ये हार्मोन आपके बॉडी से, फीमेल के बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, प्रसव के दौरान। इनके बहुत सारे फंक्शन है, आने वाली क्वेश्चंस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप सब कुछ बता देंगे तो फिर आगे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए जो है अभी इतना ही इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, इंसुलिन इज, व्हाट इज? इंसुलिन इज फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड नन ऑफ द अबव। दिस इज योर 60 to 62nd बीपीएससी क्वेश्चंस 2016। देखिए, इंसुलिन जो है वो आपको इनमें से क्या है? इंसुलिन जो है वो आपको फैट है या फिर विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर नन ऑफ द अबव? क्या है बताइए आंसर? इंसुलिन इज प्रोटीन। ठीक है, देखिए, हार्मोन्स जो बने हुए होते हैं वो या तो स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं या फिर अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। एंड मैक्सिमम जो है वो प्रोटीनियस होते हैं, पेप्टाइड जिसे बोला जाता है या फिर प्रोटीन कह सकते हैं। हार्मोन्स जो है वो आपको प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियाज से निकलता है। और ये इंसुलिन जो है वो आपको प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन जो है आपको कहां से मिलता है?
लास्ट क्लास आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया भी था, इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम राइजोम ऑफ गिंगर, रूट ऑफ डालिया, बाल्सम फ्लावर या फिर पोटैटो ट्यूबर। अगर याद होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। द आंसर इज रूट ऑफ डालिया। डालिया के प्लांट जो होते हैं, उनके जड़ जो होते हैं, इनके जड़ में आपको इंसुलिन की मात्रा मौजूद होती है, और डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को यही खिलाया जाता है ताकि उनमें बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़े। अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज जो है वो आपको आसानी से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, hugging and kissing of mother to her baby initiate which one of the following hormone for secretion? अब देखिए, ये hugging and kissing जो है आपको, ये मदर्स में बच्चे के लिए जो होता है, ये फीलिंग्स जो होता है, ये कौन से हार्मोन्स के द्वारा क्रिएट करवाया जाता है? इंसुलिन के द्वारा, एड्रेनालिन के द्वारा, फॉलिकुलर हार्मोन्स के द्वारा या फिर ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो ऑक्सीटोसिन को फीमेल हार्मोन बोला जाता है, फीमेल हार्मोन, एंड ये आपके प्रसव के दौरान, लेबर पेन के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान या फिर आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, और जिसके कारण जो भी फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, जो भी बच्चे के साथ इमोशंस आते हैं, वो सारे इमोशंस जो है आपको इसी हार्मोन्स के द्वारा आपके बॉडी में हार्मोन आता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन भी बोला जाता है, इसको भी आप याद रख लें। ठीक है, नाउ विच ग्लैंड्स सिक्रीट द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके बॉडी से कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, पाराथायराइड ग्लैंड के द्वारा या फिर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सो द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इन्हें मुख्य ग्रंथि, शरीर के मुख्य ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ओके, और ये मास्टर ग्लैंड जो है इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये शरीर के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ द 8th वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन आपके नहीं है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, इंसुलिन एंड जिब्रेलिन। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन जो होते हैं वो आपको 5 होते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इनमें से कौन ये 5 प्लांट हार्मोन नहीं है? ठीक है, द आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन इज ह्यूमन हार्मोन that is present in our body। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन आपके साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है एंड जिब्रेलिन है। इसके आंसर आपके हो जाएंगे इंसुलिन। अंडरस्टैंड? चलिए, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउ एंड बफेलो टू मेक मोर मिल्क? देखिए, गाय और भैंसों में ज्यादा मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन्स को इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है? मेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या फिर इंसुलिन? तो आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आपको मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, मिल्क हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, और दुग्ध के उत्पादन में, मिल्क के प्रोडक्शन में ऑक्सीटोसिन का बहुत ही अहम रोल है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वैसे बैंड भी हो चुका है। इससे जो है ना आपको गाय और भैंसों पे जो है ना एक तरह से उत्पीड़ा का काम कर रहा है, उत्पीड़न का काम करता है। उससे ज्यादा मिल्क जो है वो आपको प्रोड्यूस करवाने के लिए इन्हें उत्प्रेरित किया जाता है, उन्हें बाउंड किया जाता है। इसीलिए जो है ना ये हार्मोन्स आपको का इंजेक्शन चोरी चुपके लोग लगाते हैं, बट दैट इज बैंड नाउ। ओके, इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड? आपको पता होगा ग्लैंड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरा जो होता है इंडोक्राइन होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड को बोला जाता है जो आपको जिसमें डक्ट मौजूद होते हैं, जिसमें इस तरह से जो है ना आपको डक्ट मौजूद होते हैं, और इट सिक्रीट्स एंजाइम्स इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये बिना डक्ट के होता है, दैट इज डक्टलेस। यहाँ पे आपको डक्टलेस ग्लैंड पूछा है तो इसके आंसर क्या होंगे? लिवर, स्वेट ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर किडनी। सो द आंसर इज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। See here, all the questions were asked in your state TCS examination
चलिए नेक्स्ट, द हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस इज, ड्रॉट टॉलरेंस जो सूखे के को टॉलरेंट करने की जो कैपेसिटी होती है, ड्रॉट टॉलरेंस इन प्लांट, इनमें से कौन से हार्मोन्स उससे रिलेटेड है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन? देखिए इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, मैंने बताया था आपको अगर याद होगा, तो प्लांट्स में जो होते हैं स्टोमाटा मौजूद होते हैं प्लांट्स के लीफ में, लीफ के ओपनिंग या फिर क्लोजिंग आप कह सकते हैं, इसमें आपको ये स्टोमाटा, ये एब्सिसिक एसिड मदद करने की कोशिश करता है। तो व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब यहाँ पे प्लांट में पानी की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट टू ग्रो इन वाटर डिफिशियंट सॉइल। तो वैसे कंडीशन में आपके प्लांट में एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट में वाटर की डिफिशियंसी हो तो ऐसे सिचुएशन में ये हार्मोन्स एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट में, ये आपको सरवाइव करने के लिए जो है ना आपको प्लांट को प्रेरित करता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? इनमें से कौन से हार्मोन जो है वो आपको आयोडीन मौजूद होते हैं? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर आपके एड्रेनालिन? सो द आंसर इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? आपके बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करना। यही अगर थायरोक्सिन बढ़ेगा तो बॉडी में आयोडीन के लेवल बढ़ेंगे, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म होंगे। यही आपको थायरोक्सिन कमेगा तो बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। मैंने सारे डिटेल में आपको समझा दिया था। सो द आंसर इज थायरोक्सिन। अंडरस्टैंड? नाउ बाय हुम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड? इनमें से किनके द्वारा एस्ट्रोजन का निर्माण होता है? एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, आपको पता होगा। तो इनमें से किनके द्वारा? एग के द्वारा, फॉलिकल के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा या फिर यूट्रस के द्वारा? अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बार बार उस फिगर के बारे में समझाया था आपको। देखिए दिस इज फीमेल ओवरी, एक ओवरी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक प्रकार के सेल, दैट सेल इज कॉल्ड फॉलिकल सेल। ठीक है, फॉलिकल सेल यानी कि पुटिक कोशिका जिसे बोला जाता है। इस फॉलिकल सेल से आपके फीमेल हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको क्योंकि यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, एस्ट्रोजन कहां कैसे निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन कैसे निर्माण होता है। तो ये फॉलिकल सेल जो है आपको एस्ट्रोजन का निर्माण हुआ। आफ्टर मैच्योरिंग, ये मैच्योर करते करते जो है ना आपको फॉलिकल सेल बड़ा हो जाएगा। तो फॉलिकल सेल जब बड़ा होगा तो दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएंगे तो इनमें एग जो मौजूद होंगे तो वो आपके फीमेल में ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन जो आपको पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, इसमें इसी ब्रस्ट करने से जो अंडे बाहर निकलते हैं दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के होने के बाद जो बचे हुए पदार्थ रह जाएंगे ओवरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। और फाइनली यही कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल के जो दूसरे हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता है। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। चलिए, तो यहाँ पे यही है, एस्ट्रोजन जो है इनमें से किनके द्वारा जो है निर्माण होता है? तो एस्ट्रोजन है आपको फॉलिकल्स या फिर फॉलिकल सेल के द्वारा आपको निर्माण होता है। सो आंसर इज फॉलिकल सेल। अंडरस्टैंड? चलिए, आयोडाइज्ड साल्ट इज यूज्ड बिकॉज, जो आयोडाइज्ड साल्ट हम लोग यूज करते हैं खाने में, ठीक है, ये साल्ट क्यों किया जाता है? इंप्रूव डाइजेशन, इंक्रीज रेसिस्टेंट टू डिजीज, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर है आपको कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको बार बार पता होगा, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो आपके बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और यही आयोडीन जो है ना हम अपने बॉडी में आयोडाइज्ड साल्ट को खाते हैं। अगर नमक में आपके आयोडीन कम होगी, ठीक है, आयोडीन की मात्रा अगर बॉडी में नमक में कम होंगी तो ऐसे सिचुएशन में एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर बोलते हैं आपको, घेघा रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से जो है ना आपके बॉडी में घेघा रोग होता है। ठीक है, चलिए, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट? ठीक है, फाइट दैट इज लड़ो और फ्लाइट दैट इज उड़ो। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स जो है वो किन्हें बोला जाता है? इंसुलिन को बोला जाता है, एड्रेनलिन को, एस्ट्रोजन को या फिर ऑक्सीटोसिन को। ठीक है,
तो आंसर इज एड्रेनालिन। आपको पता होगा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दो हार्मोन जो होते हैं जो आपको एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है या फिर इन्हें स्ट्रेस हार्मोन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में तनाव का सिचुएशन आता है, तनाव जब टेंशन होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपके ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। अगर मान लीजिए लेट्स सपोज एक एग्जांपल, जैसे कि आपके पीछे जो है ना, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पीछे जो है मान लीजिए पागल कुत्ता जो है वो आपको पड़ जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में आपको भागने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे? आपके समय में, उस समय में आपके बॉडी में यही हार्मोन जो है ना आपको अत्यधिक मात्रा में जो है ना आपको बॉडी से रिलीज होगा। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन या फिर टेंशन हार्मोन कह सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हैं। ये सारे नाम इनको दिया गया है। इनको 3F से भी जाना जाता है। 3F कहने का मतलब फियर, डरो, फाइट, लड़ो और फ्लाइट, उड़ो। डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे बोला जाता है। ये देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके यूपीपीसीएस में 2001, 2, 3, 4, 10 लगातार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज थायरोक्सिन? थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन इज अ विटामिन, थायरोक्सिन इज अ हार्मोन, थायरोक्सिन इज अ एंजाइम्स या फिर थायरोक्सिन नन ऑफ दिस। सिंपल आंसर इज थायरोक्सिन इज अ हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। Which hormone stimulate the thyroid glands to secrete thyroxine? कौन से हार्मोन जो होते हैं वो आपको थायराइड ग्लैंड को मजबूर करते हैं थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए? आंसर इज व्हाट? TSH या फिर FSH, LH या ACTH? ACTH को वैसे बोला जाता है, यहाँ पे देखिए TSH को बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एंड ACTH को बोला जाता है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH दैट इज रिलीज फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके TSH होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे। ये हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? ये हार्मोन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और ये बॉडी में सारे ग्लैंड को, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए ये जो है आपको थायराइड ग्लैंड जो है इनको भी बाधित करता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। अंडरस्टैंड? दिस इज योर क्वेश्चंस आस्क्ड इन BPSC 2001. Now, secretion of which hormones increases heartbeat and produce a feeling of excitement? कौन से हार्मोन के बॉडी में सिक्रीशन से आपके एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है? ठीक है, या फिर हार्ट बीट को इंक्रीज करवाने में आपको मदद करता है हार्मोन्स? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आंसर इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन जो होते हैं दैट इज रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि से रिलीज होते हैं, और इनको स्ट्रेस हार्मोन या फिर इन्हें आपको टेंशन हार्मोन भी बोला जाता है। और इनका काम क्या होता है? बॉडी में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना, और फिर ये आपके बॉडी में हार्ट बीट को इंक्रीज करवाने का काम करता है। या फिर एक आपके बॉडी में एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट क्या? जब स्ट्रेस जो होते हैं, तनाव जो होता है, तो बॉडी में जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपके एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। अंडरस्टैंड? चलिए, satiety and thrust center in human are located in which of the following part of the brain? ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कौन से ब्रेन के पार्ट से रिलीज होते हैं। भूख न लगना, प्यास न लगना, ये सब सारे चीज जो है ना आपके बॉडी में फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, या फिर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, या मेडुला ऑब्लोंगाटा, या फिर ऑप्टिक लोब। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक आपके ग्लैंड है ब्रेन के अंदर दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये आपके हाइपोथैलेमस है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है। एंड हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एंड इसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि इसमें आपको वो है जो लव्स का जो फीलिंग आता है प्यार के दौरान जो है ना, भूख न लगना, नींद न आना, ये सब सारे जो है ना आपको फीलिंग्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक्स प्लेस इन वुमेन?
मेनोपॉज के बाद जो होता है, मेनोपॉज आपको पता होगा, मेनोपॉज, पॉज बटन का मतलब क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपके बंद हो गए। मेनोपॉज के बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक्स प्लेस, इनमें से कौन से हार्मोन जो है ना मेनोपॉज के बाद नहीं बनता है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर बताइए? आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर होगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो बचे हुए होते हैं पदार्थ ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद जो बचे हुए पदार्थ होते हैं तो वो आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, आपको पता होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यही ओव्यूलेशन आपको नहीं होगा तो फाइनली जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, Which of the following hormones play a role in release of milk from mammary gland? मेमरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन जो है ना आपको मिल्क के रिलीज में मदद करता है? एड्रेनालिन या फिर थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन, नन ऑफ द अबव। देखिए बीपीएससी 2016, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप जल्दी से। आंसर इज ऑक्सीटोसिन। आपने बहुत इनके बारे में पढ़ा है तो मैं अभी डिटेल में बताने वाला नहीं हूं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करने का काम इनमें से कौन से हार्मोन का होता है? ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन? आंसर इज पाराथायरॉयड हार्मोन, पराअवटु ग्रंथि। पराअवटु ग्रंथि के बारे में मैंने बताया था, ये आपको अवटु ग्रंथि जो होते हैं थायरॉयड ग्लैंड में मौजूद होते हैं, उनसे घिरे हुए होते हैं और इनका काम होता है बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम के डिफिशियंसी से भी कुछ बीमारी होती है एंड कैल्शियम आपके बॉडी में अगर बढ़ जाएगा तो उससे भी कुछ बीमारी होती है, जैसे कि रीनल स्टोन, किडनी स्टोन वगैरह जो बोलते हैं। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको रीनल स्टोन होता है, और कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, तो ऑस्टियोमेलासिया होगा, ऑस्टियोफेरेसिस होगा, ये सब सारे बीमारी, वीकनिंग ऑफ द बोन्स वगैरह, ये सब सारे कैल्शियम की कमी के द्वारा होता है। सो द आंसर इज पाराथायरॉयड हार्मोन्स। पाराथायरॉयड हार्मोन्स जो है आपको ब्लड में, बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया था बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन से होते हैं? पेनक्रियाज होते हैं, लीवर होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं या फिर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। आंसर इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, अगर आपसे यही पूछता लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं लीवर बॉडी के अंदर, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड आपके कौन से हैं? वो है आपको थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि जो है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, एमपीपीएससी 2016। ओके, नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन के बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन से हैं? एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियास या फिर पिट्यूटरी? तो द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, छोटा है पर इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कहावत, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो वही बात यहाँ पे है, छोटा है लेकिन इसका फंक्शन जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, बॉडी में सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम ये करता है, समझ गए? तो दैट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडरस्टैंड। चलिए, Which one of the following plant hormones is mainly responsible for fruit ripening? इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन जो है वो फलों के पकने में मदद आते हैं, फलों में पकने में सहायता करता है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन? तो इसका आंसर होगा इथाइलिन। इथाइलिन को एसिटिलीन भी बोला जाता है, एसिटिलीन में देखेंगे, इसका मैंने फंक्शन बताया था आपको, जैसे कि आम हो गए, केला हो गए, इनमें जो है ना इथाइलिन की मदद से इसे पकाया जाता है। पहले ये आपको कार्बाइड की मदद से पकाया जाता था, बट कार्बाइड इज बैंड नाउ, और चाइना से सप्लाई हुआ है इथाइलिन का बहुत ज्यादा, एसिटिलीन का, जिसके कारण ये आपके मार्केट में 5-5 रुपए 10-10 रुपए में एक पॉकेट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2009। So that's all the questions which were related to your endocrine system. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए आगे प्रेरित करें। तब तक के लिए थैंक यू।